खाली जहां 80% मुसलमान है वहीं 70% मुसलमान है वहां, और जहां कमजोर मुसलमान है वहां हम भी राजनीति करते हैं। 1985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य। गूगल में अपने नौजवानों से हमारे जाने के बाद खुलवाइएगा, गाजीपुर कई % मुसलमान है, खोल के देखो। 9% से तरक्की हो गया है 9.5% या 10%। जहां 91% गैर मुस्लिम है। हिम्मत है, पर्चा भरवा देगा। और 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं भी हूं, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी, जिसको साजिश करके पिछले साल इसी डबल इंजन की सरकार ने 18 साल जेल में रख करके, अजियत दे करके, धोखा कर करके रमजान के महीने में शहरी में उनके जहर मिला करके खिला दिया। उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे, अकेले हमारे घर में विधायक। तो हम कहें कि हम हिंदुस्तान भर का मुसलमान हमें वोट दे। जहां कमजोर मुसलमान है उनकी वकालत कौन करेगा? दशकों की राजनीतिक पृष्ठभूमि और पूर्वजों की विरासत को पीढ़ियों में संचालित करने वाली महारत, देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी दबदबे की मिसाल अंसारी परिवार के गार्जियन गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर AIM के प्रमुख ओवैसी पर जमकर हमला बोल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अफजाल अंसारी ने हमला बोल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो गई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है, जिनमें मुस्लिम वोटरों वाली सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को महागठबंधन के प्रचार के लिए उन्हीं इलाकों में लगाया गया है जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, जिस पर नजर AIM प्रमुख की है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इन इलाकों में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। हालांकि उन्हें देश में बड़े मुस्लिम राजनीतिक चेहरे के रूप में जाना जाता है। वो लगातार लालू और नीतीश वाली सरकार पर हमला बोलते हुए मुसलमानों के हकमारी की बात कहकर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर खाटी समाजवादी नेता अफजाल अंसारी महागठबंधन के पक्ष में लगातार मुसलमानों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है वहीं ये लड़ने की हिम्मत करते हैं। जहां कमजोर मुसलमान है वहां क्यों नहीं जाते? जहां 70 से 80% मुस्लिम है वो वहां से जीत कर आते हैं। हम जहां से सांसद बने वहां सिर्फ 9% मुस्लिम आबादी है, बाकी सब हिंदू हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी विधायक थे, मेरे छोटे भाई मुख्तार अंसारी, जिसकी जेल में रमजान के दौरान खाने में जहर देकर मार दिया गया, वो भी विधायक थे। अब मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा विधायक है, वहीं हमारे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी का बेटा भी विधायक है। उन्होंने आगे कहा कि ओवैसी के जितने देश भर में विधायक है उतना सिर्फ मेरे घर में विधायक है। हालांकि अफजाल अंसारी के इस हमले के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अफजाल अंसारी के दिए इस वक्तव्य के बारे में गहनता से जानने की आवश्यकता है। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में कट्टर मुस्लिम राजनीति के चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। उनका वक्तव्य पूरे देश भर में मुस्लिम कट्टरता का एहसास कराता है, जिससे मुस्लिम समाज कई मौकों पर असहज भी हुआ है। ओवैसी के वक्तव्य भड़काऊ, मुसलमानों पर अत्याचार, अपमान और हकमारी का बोध कराने वाला ज्यादा होता है, जिसके जवाब में अफजाल अंसारी ने यह बताने की कोशिश की है कि जिस जगह से अफजाल अंसारी आते हैं वहां 90% से ज्यादा गैर मुस्लिमों की संख्या है। इलाके में सिर्फ 9% मुस्लिम होने के बावजूद भी 1985 से लगातार 2002 तक वो 5 बार विधायक रहे और तीसरी बार सांसद हैं। उनके बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी भी विधायक बने, अब उनके बेटे मन्नू अंसारी विधायक हैं। साथ ही उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी भी 5 बार विधायक रहे, अब मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। खुद अफजाल अंसारी की 50 साल की सियासी पारी यह साबित करती है कि समाजवादी विचारधारा से बड़ी कोई विचारधारा नहीं है। लोकतंत्र में हिंदू मुस्लिम कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।